तो आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर जिसका नाम है विभूति योग। ओम श्री परमात्मने नमः। तो पहले 9वें चैप्टर का थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद 10वां चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं, केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझे परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझे शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ, तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूर्तता क्षमा सत्य और इंद्रियों को का वश में करना और मन का निग्रह और सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और चार उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि और स्वयंभुव आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान जन भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे मन में लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए और गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंत कारण में एक ही भाव से स्थित हुआ हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप पर ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद और असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आप लीलामय स्वरूप को आपके लीलामय स्वरूप को ना दानव जानते हैं और ना देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है।
हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और परमेश्वरीय विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में सबका स्थित सबका आत्मा हूं। अब यहाँ से ना बहुत मज़ेदार शुरू होने वाला है। वो बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ है और कौन कौन है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कृष्ण जी का अंश है या विष्णु का अंश है। ठीक है, शुरू से फिर से शुरू करता हूँ। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना हूँ अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में मुझे अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा मान और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौवों में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। वासुकी वो जो शिव जी के गले में लिपटे हुए हैं। ठीक है, मैं नागों में शेषनाग हूँ। शेषनाग वो है जिसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं। और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ तथा पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गिनती करने वालों में समय हूँ और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। और मैं विद्या में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी काल, महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण कर पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने में योग्य, श्रुतियों में भृत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड और दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा करने वालों में नीति हूँ। गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने वाले योग्य भावों में मौन हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ।
क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त और एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज का अंश से उत्पन्न हुआ मान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को तत्व से जानना चाहिए। तो बात समझ आई कि हम जो श्री कृष्ण है ना, उन्होंने कहीं पे ये नहीं बोला कि मैं मैसेंजर हूँ। यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि मैं ही हूँ भगवान। ओम तस्दिति श्रीमद्भागवत गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय समाप्त। तो समझ आया? हमारे बहुत से लोग जो है ना, वो दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि ना उन्होंने अपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे यार हमें तो शूद्र बनाया है, भगवान के चरणों से बनाया। अरे भैया, भगवान है वो, है ना। अब अगर मैं बनिया हूँ, ठीक है, हमें भी तो भगवान नहीं बनाया। हमें कौन सा, उन्होंने मुख से तो उन्होंने ब्राह्मण ही बनाया, वक्ष तल से उनके क्षत्रिय बने हैं, पैरों से क्या बोलते हैं, उनके जांघों से बनिए बने वैश्य, और चरणों से उनके शूद्र बने हैं। पर जब भी इंसान भगवान को छूता है ना, कैसे छूते हैं? भगवान के पैरों को ही छुआ जाता है ना। पूरा मुख, आपके हाथ, छाती, पेट, पैर सब झुक जाते हैं उनके चरणों में। और कुछ लोगों ने ये बता दिया कि अरे भाई, शूद्रों को तो भगवान के चरणों से बनाया गया। कैसी बात की है यार? भगवान हो भाई, भगवान के अंश हो तुम, है ना। तो अपने शास्त्रों को पढ़ो, गीता जी को पढ़ो। गीता आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके पास गीता पहुंचाने का प्रयास करूंगा, यथाशक्ति मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।